हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्टडी। तो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास 9 आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.5। तो 1.5 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के पार्ट्स दिए हुए हैं। सभी को हम बहुत अच्छे से बच्चों करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जर्नी ऑफ स्टडी एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ना बच्चों कुछ फॉर्मूले भी यूज़ होने वाले हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपके पीछे एग्जांपल में ये फॉर्मूला दिए, ए की पावर एम ए की पावर एन क्या होगा, ए की पावर एम प्लस एन। और जब ए की पावर एम होगी और अपॉन में ए की पावर एन होगी, तो बच्चों पावर क्या हो जाएगी, माइनस ए की पावर एम माइनस एन। जब पावर की पावर होगी ए की पावर एम और उसकी भी पावर क्या है एन, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। और जब देखो, ध्यान से देखना नीचे का ना बच्चों, बेस ए और बी तो अलग अलग है बट पावर क्या है, सेम है। तो बेस एक साथ हो जाएगा इंटू में और पावर हो जाएगी एक बार। अभी मैं आपको ये जो है ना, जब सम्स कराऊंगा तो सारी आइडेंटिटी वहाँ पे अच्छे से और क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ये ऐसे दिखा दी है। अब यहाँ हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, 64 की पावर 1/2 है, इसको हमें फाइंड करना है। तो 64 के यहाँ पे साइड में हम लेंगे एलसीएम। तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर लास्ट में आगे बच्चों हमारा ये पूरा फिनिश हो गया एलसीएम। अब हम इसके ना पेयर बनाएंगे। देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 और उसकी पावर क्या है 1/2। अब अंदर देखो ध्यान से, कितने 2 हैं, 6 2 हैं, तो 2 की पावर 6 और उसकी भी पावर क्या है 1/2। अब देखो आपका फॉर्मूला आ गया बच्चों। देखो, जब पावर की पावर होती है ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन, तो क्या होता है ए की पावर एम इंटू एन। यहाँ देखो ध्यान से, ए की पावर क्या है एम और उसकी भी पावर क्या है एन। तो जब पावर की पावर होगी आपको याद रखना है ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। ये ना ए की पावर एम है और इसकी पावर क्या है एन, तो ए तो ऐसे ही रहेगा और एम इंटू एन हो जाएगा। 2 से बच्चों ये गया 3 टाइम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर कितनी होगी 3। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम 2 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इसका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे 32 की पावर 1/5 को सोल्व। तो ऊपर ये मैंने एलसीएम लिया है, आप 64 को यहाँ से ऐसे छिपा लो। देखो छिपा लिया, तो देखो बच्चों यहाँ से 32 नहीं बन गया, ये वाला क्वेश्चन तो बन गया नीचे वाला। यहाँ से इसके एलसीएम ले लो, तो कितने 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 2 आएंगे। समझ गए हो ना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 32 की पावर 1/5 और 32 को भी हमने ऊपर सोल्व किया है। मैं फिर से एक बार बता दूँ, देखो यहाँ पे सोल्व किया है। 32 के एलसीएम लिए कितने 2 आए, 1 2 3 4 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम आ गया 2, 1/, क्या हो गया ये 5। 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर 1/5। मैं आपको बार बार फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन, तो जब पावर की पावर से क्या होती है बच्चों, इनटू होती है। सेम इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, पावर की पावर से क्या हो जाएगी इनटू। तो 5 इंटू 1/5, 5 से 5 क्या हो गया प्यारे बच्चों कैंसिल। 2 की पावर क्या होगी 1, तो 2 ही होगा। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो बच्चों, अच्छा लगता है काफ़ी। अब यहाँ देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3 है, तो 125 का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये 5 से कैंसिल होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। कितने 5 आए हैं बच्चों, 3 5 आए हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3। 5 कितनी टाइम है 3 टाइम, तो 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी है 3। फिर से देखो, ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन, क्या होता है ए की पावर एम इंटू एन, यानी पावर की पावर से इंटू।
तो 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1/3 से। 3 भी पावर है 1/3 भी पावर है, ये होल पावर है ये नॉर्मल पावर है। 3 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। 5 की पावर 1 तो 5 ही होगा, ये क्या हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 9 की पावर 3/2। तो आप देखो 9 को लिख सकते हो 3 × 3 और 3/2 उसकी पावर है, ठीक है। 3 कितने बार है 2 टाइम, तो 3 की पावर 2 और फिर से 3 की पावर मतलब 3/2 है पूरे की पावर। अब देखो ए की पावर m और उसकी पावर n, तो m इंटू n हो जाएगा, यानी पावर की पावर से क्या हो जाएगी इंटू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। 3 की पावर क्या बची 3 बची। 3 की पावर 3 का मतलब है उसको 3 टाइम लिखो। 3 3 या 9, 9 3 या 27, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है 32 की पावर 2/5। तो जब आप 32 के यहाँ पे एलसीएम लोगे, 2 से गया 16 टाइम, 2 से गया 8 टाइम, 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, तो हमने यहाँ पे देखा 5 टाइम 2 आ गया और इसकी पावर क्या है 2/5। कितने 2 हैं बच्चों 5 और उसके कितनी पावर है 2/5। बिल्कुल ना ऐसे बिल्कुल प्रॉपर आपको एग्जाम में करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना, शॉर्टकट के पीछे मत भागना। पावर की इंटू पावर से कर दो। ए की पावर m की पावर n वाला फॉर्मूला बार बार लग रहा है, ये क्या हो गया कैंसिल। तो 2 की पावर क्या बची 2, ये 1 टाइम कैंसिल हुआ तो 2 1 जा 2 और 2 की पावर क्या हो गई 2, इसका मतलब क्या 2 × 2 कितना आ गया 4, ये भी हो गया फिनिश। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट को देखो ध्यान से। 16 की पावर कितनी है 3/4। 16 के जब आप बच्चों एलसीएम लोगे, यहाँ पे साइड में लेते हैं एलसीएम, 2 से 8 टाइम जाए कैंसिल होगा, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, तो 4 2 आएंगे यहाँ पे। कितने 2 आएंगे 4 और पावर कितनी है 3/4। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और बाहर क्या है 3 की पावर 4। फिर से मैं लिख के दिखा रहा हूँ, a की पावर m और उसकी पावर n का फॉर्मूला लग रहा है a की पावर m इंटू n, सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो a की पावर ये m है ये n है, पावर की पावर से इंटू हो जाएगी 4 × 3/4। 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, 3 1 जा 3 और 2 की पावर में था 2 की पावर 3 हो गई, 2 × 2 कितना आ जाएगा बच्चों 8 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ वाला देखेंगे। 125 की पावर है माइनस का 1/3। 125 की अभी हमने पीछे एलसीएम लिए थे, आपको याद हो तो 3 टाइम 5 आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ले रखे 125 1, ये एलसीएम लिए हुए हैं। यहाँ पावर पॉजिटिव है 1/3, बस फर्क कितना है यहाँ पावर क्या है नेगेटिव है -1/3। यहाँ पर देखो ठीक है। अब देखो 5 की पावर 3 और -1/3, फिर से देखो पावर की पावर से इंटू हो जाएगी, बार बार a की पावर m की पावर n वाला फॉर्मूला आ रहा है, इससे क्या हो गया कैंसिल। तो 5 की पावर बच्चों क्या बनी माइनस। अब यहाँ देखो ध्यान से 5 की पावर जो माइनस में है ना, इसको मुझे पावर को ना इसको पॉजिटिव बनाना है, तो तो इसको अपोन में लिखो। अपोन में लिखो तो पावर क्या हो गई नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, इस 1 को हटा दो तो इसका आंसर 1/5 हो गई। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखो 2 की पावर 2/3 डॉट मतलब इंटू होता है ये 2 की पावर 1/5। अब ध्यान से देखना, जब नीचे का ना बच्चों ये बेस होता है, जब नीचे का बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, तब ये देखो फॉर्मूला अपनी एनसीईआरटी बुक में, जब नीचे का बेस सेम हो फर्स्ट फॉर्मूला और पावर क्या हो अलग अलग, एक m है तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, ठीक है। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो एक फॉर्मूला होता है a की पावर n इंटू a की पावर n। हमने क्या देखा नीचे का बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो a की पावर क्या हो गई m + n हो गई। सेम ऐसे यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई प्लस आएगा, पावर क्या हो जाती है प्लस। देखो नीचे का बेस क्या है सेम है, नीचे का बेस सेम है तो उसको लिखेंगे एक बार, और जो पावर है बच्चों अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। देखो प्लस हो गई। सोल्व कैसे करेंगे बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो 5 की इंटू 2 में करो 5 2 जा 10, 3 की इंटू 1 में करो 3 1 जा 3 और 3 की इंटू 5 में करो 3 5 जा 15। इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई।
अब 10 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13 अपॉन में क्या है 15, कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए 2 की पावर 13 अपॉन 15 ही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 की पावर 7, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 है। तो कैसे करेंगे देखो, अलग अलग करो। 1 की पावर 7 अलग कर दो, 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7 को अलग कर दो। 1 की पावर 7 तो बच्चों 1 ही रहने वाला है, 1 की कितनी पावर हो 1 ही आता है। अब देखो ये a की पावर m और उसकी पावर n बनना है, तो पावर की पावर से सिंपल है इंटू हो जाएगी। तो 3 की पावर 3 इंटू 7, तो 1 अपॉन 3 7 जो 21, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप। अब देखो थर्ड में देखना, इसमें आइडेंटिटी लगेगी। जब a की पावर m और अपॉन a की पावर n हो, ये इस टाइप का, a की पावर m और अपॉन a की पावर n हो, तो a की पावर n ना बच्चों ऊपर आके माइनस होगी। ध्यान से देखना, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर आगे किसकी होगी नेगेटिव। अब आपको पता है जब नीचे का बेस सेम होता है उसे लिखते हैं एक बार, पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। मैं यहाँ फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आपको। पावर प्लस होगी लेकिन n मेरा माइनस है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है a की पावर m। अब देखो प्लस माइनस माइनस, फाइनली ये आया बन के। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक में, देखो जब a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो क्या आती है a की पावर m माइनस n आती है बन के, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर दूँ। देखो 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये नीचे से ऊपर आ रहा है तो 11 की पावर बच्चों माइनस 1 अपॉन 4 होगी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, जैसे ये ऊपर आके माइनस हो गया था। अब देखो नीचे का बेस सेम है, उसे लिखो एक बार, पावर क्या हो जाएगी बच्चों प्लस की, ये लो भी मैंने प्लस कर दी, बट माइनस 1 अपॉन 4 ये माइनस कर है, इसको ब्रैकेट में लिखा है। अब यहाँ दो साइन है, दो साइन से पहले एक साइन बनाएंगे। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनो। दो साइन से एक साइन बनाओ, प्लस माइनस माइनस, लो जी बन गया एक साइन। अब आपको क्या करना है वो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। बस इस चीज़ को याद रखना है। 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, और अपॉन में क्या है 8। इसको सोल्व करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फाइनली हमने देखा 11 की पावर 1 अपॉन 4 आ गई। ये इसका क्या है आंसर है। अब देखो बच्चों जब नीचे का ना बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो सेम, सपोज करो ये a की पावर क्या है m और मल्टीप्लाई b की, ये b की पावर भी कितनी है m। ध्यान से देखो a की पावर m b की पावर m, नीचे का बेस तो अलग है और पावर क्या है सेम है, तो ये एक ब्रैकेट में बंद हो जाती है और पावर इस तरीके से आ जाती है। ये भी आपकी आइडेंटिटी आप देख सकते हो अपनी ही बुक में। कहाँ पर है ये नहीं ये रही a की पावर m b की पावर m, नीचे का बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो उनको a भी लिखा ब्रैकेट में m आ गया ऊपर पावर में। कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। नीचे का बेस सेम है लेकिन मतलब नीचे का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को लिख देंगे हम ब्रैकेट में, पावर सेम है तो 1/2। इसका कहने का मतलब पता है क्या है बच्चों, 1/2 पावर 7 की भी है, 1/2 पावर 8 की भी है, तो हमने इसको होल पावर कर दिया। भाई ये दोनों की पावर है, होल पावर कर दिया। 7 8 जा 56 की पावर 1/2। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते अब, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.5 भी समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छे से कराया है, बहुत ही अच्छे से कराया है, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप बिल्कुल चाहो तो ऐसे फेयर नोट्स बना सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो आपके भाई बहन 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th में अगर वो मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा 2, जिसका नाम क्या है बच्चों पोलिनोमियल। तो पहले हम पोलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल, क्या होता है, और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।